ये अवार्ड मेरा पहला था। हाय। तो आज भी ये अवार्ड मेरे साथ है और उसके बाद तो लाइन लगी अच्छा मेरी और लगा। देवीना दोनों की इसमें अवार्ड्स हैं। मेरा बहुत ही शौक था कि अवार्ड शो में जाना है। मैं हमेशा देखता था स्टार डांस कर रहे हैं, दिमाग में थी वो अवार्ड में ले स्पीच रहे हैं। क्या बोलनी है। पार्टी पड़ी थी, इतने लोग अवार्ड लेने जा रहा हूँ। अगर देवीना नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचता हूँ। देवीना को मैंने पहले देखा तो मुझे लगा कि इस लड़की से शादी करनी है। एक्चुअली मैं डर का शाहरुख खान हूँ। फिर देवीना के लिए मेरा ऑब्सेशन था, पागलपन था। ये कॉर्नर आप ये जो आप जगह देख रहे हो ना, हाँ। यहाँ पे हम जब भी जाते हैं इस कॉर्नर पे हम जरूर जाते हैं। तो ये हमारा फेवरेट है और हमारे दोनों बच्चों लियाना और डिविशा का भी फेवरेट है। लियाना डिविशा को देखने से ऐसा लगता है यार खत्म। ये मेरा स्पेस है जहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। जब कभी कभी प्रेशर आता है, कभी काम को होता है, तो फ़ोन हटा के दूर करके मैं उनको पकड़ लेता हूँ। राम किरदार मैंने 1.5 साल लगातार वो शूट किया, 12 घंटे मैं रहता था। लोग पढ़ते हैं लेकिन मैं वो किरदार जी रहा था। देयर इज नो प्लान बी। तो आई थिंक वो जो प्लान बी नहीं बना के आया था, इसलिए प्लान ए में ही रहा और आज तक यहाँ टिका हुआ। मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है। आपने मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में, किसी भी जगह पे ज्यादा बोलना कम बोलना कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ और मेरे लिए मेरी फैमिली। 14 साल से समोसा नहीं खाया, अब तो रिकॉर्ड ही तोड़ना है। अब खाने का भी मन करता है तो नहीं करता हुआ। हाय एवरीवन, दिस इज गुरमीत चौधरी एंड दिस इज माय सेफ स्पेस। गाइस, सेफ स्पेस में आज मैं किसी की बिल्कुल पर्सनल स्पेस इन्वेट करने वाली हूँ थोड़ी सी, क्योंकि गुरमीत हैज बीन सुपर्बली काइंड कि वो मुझे अपने घर में लेकर आ रहे हैं और अपनी लाइफ के उन कुछ फैसेट्स से मुझे मिलाने वाले हैं जो शायद उनके सारे फैंस के साथ साथ मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में। वेलकम टू बॉलीवुड बाबुल गुरमीत। थैंक यू सो मच। और आपको मैं बता दूं, आपका चैनल और आप पहली दफ़ा है जहाँ पे मैं अपने स्पेस को दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जहाँ पे कभी मैंने अभी ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये मेरा कॉर्नर है, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है। एक तो आप देख सकते हो कि बीवी का आशीर्वाद भी रहता है पीछे। जब नीचे बैठा रहता हूँ तो बीवी दिखती रहती है। और यहाँ पे आईफल टावर है। तो ये हमारा मतलब फेवरेट जगह है, जहाँ पे हम, पेरिस हमारा फेवरेट जगह है और हम लोग यहाँ पे जाते रहते हैं जब भी छुट्टी होती है। ये कॉर्नर आप ये जो आप जगह देख रहे हो ना, यहाँ पे हम जब भी जाते हैं इस कॉर्नर पे हम जरूर जाते हैं। ओह वाओ। तो ये हमारा फेवरेट है और हमारे दोनों बच्चों लियाना और डिविशा का भी फेवरेट है। ओह सो क्यूट। तो मैं उनको जब भी वो रोते हैं तो मैं आके उनको दिखाता हूँ। उनको पता है अभी दोनों बच्चे अभी 2 साल के हैं, तो उनको आईफल टावर पता है, उनको ये हॉर्स पता है, यहाँ पे देवीना पापा, और उसको लगता है ये बाल ऐसे कितने लंबे कैसे हो गए। पूछ रही वो पापा के बाल। उसको लियाना को अगर आप सारे वीडियोस देखोगे आप, वो उसको ना हमने विग लगा, एक छोटा सा एक आता है ना आजकल बच्चों वाला। इनफैक्ट आप वो छोड़िए, देवीना का जो एक्सटेंशन होता है वो भी लगा के घूमती है वो। वाओ। उसके बिना उसको बालों से कुछ तो प्यार है और उसके खुद के बालों छूती रहती है। उसको लगता है कि उसके बाल कब लंबे होंगे। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये बिहार से यहाँ बॉम्बे कितने साल हो गए? 2003 में मैं यहाँ पे आया था और 21 years, 2 decades and counting, and लोग यहाँ पे एक फ्राइडे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तब मैं छोटा था, मैंने 12th का बोर्ड दिया था और रिजल्ट भी नहीं लिया था और मैं मुंबई आ गया था। इतने श्योर थे? हाँ, इतना मुझे वही चीज समझ नहीं आती। आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं बहुत सारी बुक्स भी पढ़ता हूँ। अब जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बचपन में तो कभी पढ़ाई नहीं की, मुझे लगता था क्या है, लेकिन बाद में पता चला एक्टिंग में सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है और अभी बुक्स से मुझे प्यार हो गया। आप जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे उसमें सब में लिखा हुआ है कि एक कॉन्फिडेंस खुद से होता है कि आप कर लोगे। ये मेरे में इनबिल्ट ही था। अब जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है यार थैंक गॉड मेरे में अंदर था, वो कॉन्फिडेंस था कि यार हो जाएगा। देयर इज नो प्लान बी। तो आई थिंक वो जो प्लान बी नहीं बना के आया था, इसलिए प्लान ए में ही रहा और आज तक यहाँ टिका हुआ। इतना कॉन्फिडेंस, आई गेट इट, बट आप अपनी वो वाली भी सेफ स्पेस छोड़ के आए थे, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा सेफ हम कहीं फील नहीं करते। हमारी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा बड़े होते उनके साथ निकलता है। वो जगह छोड़ के जब यहाँ आना, डर लगा कभी? यू आर यंग गुरमीत, इट इज नॉट इजी। यार फ्रैंकली आपको बताऊं, बहुत ही छोटे से मुझे इस फील्ड में आना था, इस एक्टर बनना था, मुझे परफॉर्म करना था दुनिया के सामने। मुझे ऑडियंस बहुत अच्छी लगती थी। जब भी मुझे मौका मिलता था बचपन में, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे मैं डांस करने लगता था। और डैड क्योंकि आर्मी में थे तो आर्मी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म करना, लोगों का दिल जीतना। तो मुझे रिस्पॉन्स ना मिलने लगा था बचपन से। जब भी मैं कुछ करता था तो आईबॉल्स मेरे पे ही रहते था। अगर मैं आ गया स्टेज पे तो किसी और को देखना नहीं होता था। तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज था कि अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और प्लस मैं बहुत फोकस था यार हमेशा से। मुझे मालूम था कि मुझे यही करना है। आपने मुझे किसी भी कंट्रोवर्सी में,
किसी भी जगह पे ज़्यादा बोलना कम बोलना कभी आपने देखा नहीं होगा। मैं Never. सिर्फ और सिर्फ काम करता हूँ और मेरे लिए मेरी फैमिली। आई थिंक इसीलिए मुझे कभी डर नहीं लगा, इसीलिए शायद मैं काम करता चला गया। एंड आई थिंक आपने अपने लिए तो सेफ स्पेस क्रिएट करी। जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी में लगा, हम इस ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत फिकल है, सब कुछ हर दिन के साथ बदलता है। क्योंकि हम इस फोटोग्राफ से शुरू करें तो मैं यहीं पे आपसे पूछूंगी, आई मीन ये एक रिलेशनशिप भी अपने आप में आई थिंक सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है आपकी लाइफ की। आपने यंग होने के साथ व्हेन यू स्टार्टेड बीइंग विद द वुमन ऑफ योर लाइफ एंड यू टिल डेट विद हर, has the love evolved, have you evolved? You two were kids यार। यू नो अभी आप बात करें तो मुझे लग रहा है कि सब इसी चैनल आपके लिए मैं सब कुछ बोलने जा रहा हूँ। ऐसे लगेगा सुन के बहुत बड़े हो गए। अभी मेरे और दीबिना के 20 साल होने को हैं रिलेशन को। 2004 एंड में हम लोग मिले थे, दोनों ही बच्चे थे, कोयले थे। 19 आई थिंक 18-19 साल ना? 18 When you were doing बोर्ड that? जब आप देते हो क्या एज होती है? 17 में बोर्ड 16, क्लियर 17, करते हाँ हैं। 17 साल का होगा मैं। 17 साल की उम्र में हम दोनों मिले थे और दोनों का ये था कि काम करना है। और तब एक्चुअली उस वक्त पे मुझे देबिना मिल गई। यू नो अगर देबिना नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँचता। देखिए माँ बाप का तो बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने बिलीव किया तब जाके यहाँ पे आया। लेकिन करियर और आपकी बहुत सारी चीज़ें आपके दोस्त आपके पार्टनर से ही बनती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम आप उन्हीं के साथ बिताते हो। तो देबिना एक्चुअली मुझे जब देबिना को मैंने पहले देखा तो मुझे लगा कि इस लड़की से शादी करनी है। और मेरे लिए पहला वो एक होता है ना प्यार, हाँ वो था। तो मैंने एक्चुअली अपना बेस्ट दिया अपने रिलेशन में। उस वक्त भी ऐसा लगता था कि एक्चुअली मैं डर का शाहरुख खान हूँ। कि देबिना के लिए मेरा ऑब्सेशन था, पागलपन था। और देबिना तब साउथ की फिल्में करती थी, बड़े बड़े स्टार्स के साथ करती थी, और मैं एकदम एक स्प्लेंडर एक बाइक होती थी, बस पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे, लेकिन प्यार बहुत था। तो देबिना के नज़र में था कि ये लड़का यार पागल है, इतना प्यार कोई कर सकता है। तो जब आप सामने वाले को देखते हो कि इतना कोई प्यार करने वाला होता है तो आप भी इस गिव एंड टेक ना। तो देबिना ने भी फिर अपने मन से प्यार से मुझे उतना ही प्यार दिया और एक सपोर्ट मिल गया मुझे। और एक जो दिमाग था काम को लेकर, अभी 2 दिमाग हो गए थे। तो मैं कहीं गलती करता था तो देबिना समझाती थी, या देबिना कभी गलतियां होती थी तो मैं समझाता था। तो हम इतने कम एज में दोनों शादी नहीं हुई थी लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह ही ऑलमोस्ट थे। रिलेशन इतना स्ट्रांग था, हमें पता था कि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं आ सकता जिंदगी में। इसीलिए मैं सिर्फ काम करता चला गया। मैं देबिना से मिलता था, शूटिंग जाता था और शूटिंग से आता था। जो मेरा 20s था, मेरा जो आई थिंक जिस वक्त लोग इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, उस वक्त मैं सिर्फ काम कर रहा था और काम करता था। और ऐसे भी नहीं, काम के बाद मेरे और भतेरे दोस्त बन गए। काम करता था और देबिना के पास आता था। मेरा एक्साइटमेंट होता था कि देबिना से मिलने जा रहा हूँ, और देबिना भी शूटिंग करती थी। आप ये सोचो, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है, मेरा मीरा रोड में सेट होता था, देबिना का फिल्म सिटी में सेट होता था। अब टाइमिंग वही 9 से 9 की शिफ्ट होती थी अलग अलग। तो बीच में हाईवे में एक जगह बीच में पड़ती थी जहाँ पे हम लोग घर आना होता था। हम दोनों में से कोई भी पहुंचता था, हम वहां पे रुकते थे। अभी घर ही आना है 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट में भी वो साथ में गाड़ी में बैठ के बात करके सारी दुनिया की बातें करके सेट पे ये हुआ ऐसा हुआ करके हम आए। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप है यार, गिव एंड टेक है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों दुश्मन भी हैं, लड़ते भी हैं, और छोटी छोटी बातों पे इतनी लड़ाई हो जाती है कभी कभी, खुद को बाद में हंसी भी आती है। तो आई थिंक लड़ाई भी बहुत ज़रूरी है ताकि समझ आए कि दोनों में प्यार है। मैंने आपसे आपका रिलेशनशिप के बारे में इसलिए पूछा, हम ना आज की जनरेशन है जो आपके फैंस भी हैं, उनके पर्सपेक्टिव से भी पूछती हूँ। हमने एक राइट स्वाइप वाली एज में डेटिंग एप्स की, जहाँ पे हम पेशेंस नहीं रखना चाहते, हम रुकना नहीं चाहते अपने पार्टनर्स के लिए, लेकिन टू हैव दैट वन सस्टेनेबल पर्सन, दैट वन लव, एंड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये प्रोफेशन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, ऐसा नहीं है गुरमीत। एंड आपने बहुत ब्यूटीफुल को-स्टार्स के साथ काम किया। इनफैक्ट दबीना ने भी अपने, जब when she was working there, she had probably the most varied options out there. वो सोलो फोकस कैसे रखता है कि ये दिस इज द होम, यही वापस आना है? यार एक तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक किसी भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। और जब आप ट्रस्ट दिखाते हो तो सामने वाले में भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि यार इतना ट्रस्ट है तो उसको कभी तोड़ना नहीं है। तो ये हम दोनों के बीच में काफ़ी रहा है, और हम दोनों में बहुत, हम लोग मैडली लव में थे, हैं अभी भी हम बच्चे हैं। अभी भी मेरी हरकतें आप देखोगे तो बच्चों वाला है। अभी भी काम किया हुआ है, लेकिन काम को लेके इतना एक्साइटमेंट रहता है, लगता है जैसे मैं आज ही पहली बार किसी इंडस्ट्री में आया हूँ। आज भी जब मैं इंटरव्यू आपके साथ दे रहा हूँ, मुझे लगता है
लाखों इंटरव्यूज दिए होंगे, लेकिन एक्साइटमेंट उतना ही है जैसे मैं पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ। यू नो वो चीज़ हम दोनों में गई नहीं है। आई थिंक काम से मुझे ना ये बड़ा कॉर्नर ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जो हम इतने सालों की मेहनत की बात कर रहे हैं ना, तो बताओ, मुझे लेके चलो इस कॉर्नर में। सबसे पहली ट्रॉफी याद है कौन सी थी? यार एक्चुअली पहले बता दूं आप सबको कि ये जगह कम पड़ गया है, ये Touch देख के wood, ऐसा लगता है कि माशाल्लाह। छोटा है। एक्चुअली एक और जो हमारा घर था है अभी भी, उसमें हमने वॉल पे रखा था, वॉल कम पड़ गई थी। ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, ये एक्चुअली हमें मोटिवेट करता है। देखिए ये पैसा तो देता नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मोटिवेट करता है कि आपने कुछ अचीव किया है, लोगों ने प्यार दिया है। एग्जैक्टली। तो इसमें सारे अवार्ड्स बहुत पुराने पुराने हैं यार, मतलब है कोई आपको। एक ऐसा है जो याद है, जो फर्स्ट कभी कोई किसी एक मेमोरी? हाँ मैं आपको बताता हूँ। हाँ ओ गॉड, इसको ये मेरा पहला अवार्ड था। न्यू, अच्छा नाम भी है, न्यू टैलेंट अवार्ड। ओह वाओ, ये वो टैलेंट शो से था जिसमें आप और नहीं नहीं दिव्या नहीं, थे क्या? ये मैं रामायण कर चुका था। हाँ। और रामायण करने के बाद मेरा बहुत ही शौक था कि अवार्ड शो में जाना है। मैं हमेशा देखता था स्टार डांस कर रहे हैं, दिमाग में थी वो अवार्ड में ले स्पीच, रहे हैं। क्या बोलनी है? यार फ्रैंकली आज तक जो भी मैंने बोला है दिल से बोला है यार, कोई प्लानिंग नहीं की है। ये अवार्ड का भी आप अगर वीडियो देखोगे ना यूट्यूब पे, मेरे इतने लंबे बाल थे, पार्टी पड़ी थी, इतने लोग अवार्ड लेने जा रहा हूँ, और रामायण चल रहा था। एग्जैक्टली। तो मैं बड़ौदा से मुंबई आया था, और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में था कि राम के अलावा मैं किसी भी गेटअप में नहीं दे सकता हूँ। ओके। लेकिन जब मुझे ये अवार्ड का आया तो मुझे लगा मैं तो जाऊंगा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो मैं इतनी शिद्दत से राम कर रहा था, मुझे मालूम था कि रिप्लेस तो करेंगे नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन ये अवार्ड का मौका नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मुझे पहली बार दुनिया ने एक गेटअप के अलावा मुझे रियल लाइफ में मुझे देखा। तो मैं लंबे बालों में, वो यूट्यूब पे आप देखिएगा मेरा पहला अवार्ड, और कोई प्लानिंग नहीं थी मुझे क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम बस रॉ जो होता है ना, गया और दिल से मैंने बात की। बहुत ही, आज भी देखता हूँ तो लगता है इतना बच्चा था यार, छोटा सा था, लेकिन ये अवार्ड मेरा पहला था। तो आज भी ये अवार्ड मेरे साथ है। और उसके बाद तो लाइन लगी, मेरी और देवीना दोनों की इसमें अवार्ड्स हैं। हम दोनों ने जो भी अचीव किया हमने यहाँ पे संभाल के रखा है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। बट ये अवार्ड्स इस बात का रिमाइंडर भी है कि जैसे आपने बोला कि रुकना नहीं है, देयर इज नो स्टॉपिंग। एंड उस स्टॉपिंग के बीच में जो शायद आपकी करियर का सबसे आइकॉनिक पार्ट था, वो था राम। कितना वक्त, मुझे पता है मेरे ग्रैंड मदर को लगा था ये आपसे पार्ट वेस्ट करने में कि अब ये राम नहीं है। और आई रिमेम्बर जब मैंने उनको कितना वक्त तक समझाया था अपनी दादी को कि गीत में जो है वो सेम ही इंसान है, बट उनको नहीं, उनके लिए राम ही थे। बहुत लोगों को लगा। एक्चुअली बताते हुए गर्व भी होता है मुझे, बहुत ही खुशी होती है कि रामायण में राम के किरदार भी मुझे पसंद किया गया। और उसके वक्त भी बहुत सारी रामायण बनी थी, लेकिन वो बहुत थी, इतना वो नहीं चल पाई थी। लेकिन अरुण गोविल तो हमारे सबके भगवान यार, मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने जो बनाया वो हम आज भी भूल नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली। और सेम प्रोडक्शन हाउस ने फिर रामायण हमारे साथ बनाया, और मुझको भी पसंद किया गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। पसंद इज एन अंडरस्टेटमेंट गुरमीत, मान लो। मतलब मैंने देखा है फैंस को पूछते हुए, जो एक होता है ना, बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है कि उनके किरदार से लोग उनको जानते हैं। और टीवी में आप बेटर जानते हो कि no matter what, and with lot of pride I say, female actresses get that kind of adulation and love with their characters. Very few male actors are recognized उनके किरदार के नाम से, and one of them has been you. Thank you so much. कितने अरसे तक शायद लोग आपको राम से सेपरेट नहीं कर पाए, आप कर पाए? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताऊं कि हमें हमेशा बोला जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट भी होती है उनको बोलते हैं रामायण पढ़ो। एग्जैक्टली। मेरे डैड भी रामायण पढ़ते रहते हैं, उनका नाम भी सीताराम है बाय द वे। अरे मेरे डैड का नाम सीताराम है, मेरी सासू माँ जो है उनका नाम सबरी है। घर में। और आपको बताओ मेरे गांव का नाम जयरामपुर है, तो ये किस्मत में था, और शायद इसीलिए। और राम किरदार मैंने 1.5 साल लगातार वो शूट किया, 12 घंटे मैं रहता था। लोग पढ़ते हैं लेकिन मैं वो किरदार जी रहा था, तो वो कभी छूट नहीं सकता। मेरे दिल के बहुत ही करीब है राम जी, और इसीलिए मुझे लगता है कि करियर में, किसी भी लाइफ में मुझे कभी भी रुकावट महसूस नहीं हुई। जहाँ भी मैं कहीं थका, कहीं भी मुझे ऐसे लगा कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, राम जी को याद करता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उनका एक अंश आप अपने साथ लेके चलते हैं? हमेशा वो मेरे साथ है, मेरे दिल में है मेरे राम।
तो आई थिंक आप देखिए राम एक वॉरियर थे, राम से कमांडर करण सक्सेना की जर्नी, मैं वहीं तक भी आ रही थी। वो मतलब आई थिंक आपने बस युग बदले पर एक किरदार का एक अंदर का जो कहते हैं ना वो एसेंस तो वही रहा ना। वही आई थिंक कमांडर भी जब देखिए कोई भी किरदार जो मैं करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपको बता दूं, जैसा अब हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं, मेरा और देवीना का अब ये हो गया कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हम दोनों को देखता है, बोलता है यार ये प्यार है, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि लड़ने का झगड़ने का पब्लिक, क्योंकि हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। Exactly, हमारी वजह से कितने सारे लोग हैं जो बोलते हैं यार ऐसा प्यार हो सकता है, हमें भी शादी करनी चाहिए, हमें भी ऐसा रहना चाहिए, तो हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पहाड़ भी टूट जाए ना हम दोनों के ऊपर, हम फिर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे देश के लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दोनों दुनिया को दिखाते हैं कि ऐसे भी रह सकते हो। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, आप पब्लिक फिगर हो, अपने नहीं रहे हो, आप पब्लिक के लिए रह रहे हो, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह एक किरदार भी ना मेरे साथ ना बहुत, मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छी किरदार करूँ। राम से स्टार्ट हुआ था, कमांडर करण सक्सेना, दोनों में देखिए कमांडर देश के लिए लड़ रहा है, अपने परिवार से दूर रह के, एक रॉ एजेंट, परिवार से दूर रह के, उनके परिवार वालों को पता भी नहीं होता है कि वो रॉ इतनी मुश्किल से जिंदगी में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं, लेकिन देश के लिए कर रहे हैं ना। इवेंचुअली किस लिए कर रहे हो यार, इट्स नॉट अबाउट मनी यार। इवेंचुअली आप देश के लिए जब करते हो ना, आपको लगता है ये मेरी माँ है। I think your father would have been very proud. हाँ, मैं बड़ा हुआ हूँ यार, मेरी डैड के लिए ना एक माँ है जिन्होंने जन्म दिया है, और ये धरती माँ है, तो मेरे लिए भी ना ये सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ कि मेरे लिए मेरी धरती ना एक मेरी माँ है, और एक मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है। तो कमांडर करण सक्सेना एग्जैक्टली वैसा है। तो मैं जब आज सुबह ही किसी ने मुझे, फैन ने टैग किया, राम जी का मेरा क्लिप बना और बाजू में कमांडर करण सक्सेना, तो मैं सोच रहा था यार दोनों में कितना कुछ मिलता जुलता है, मतलब लाइफ कम फुल सर्कल हुआ आपके लिए। हाँ बिल्कुल, आई एम सो ग्लैड यार कि, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो अच्छा किया है, कुछ तो देश के लिए, कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। गुरमीत, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप और दबीना काम कर रहे थे, कभी ऐसा एक टाइम आया था, मुझे याद है मैंने जब दबीना से बात करी थी, हस्बैंड वाइफ में हमेशा एक ना नॉर्म होता है, अनसेट थिंग की the husband is running the house, the husband is running the show. But there was a time when I think you were on a certain break because you were looking for those kind of projects. And then at that time, Debina was at the front seat. Yeah. How do you see that? It takes a lot of, I would say it takes so much of love and security between two people to switch the driving seats. How do you see that? It's a beauty. I think I really want you to tell about this. There are so many people who could learn from this. So basically क्या होता है कि जब रिलेशन में आप रहते हो, पहले तो आपको एक दूसरे के काम को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। Exactly. और आपके पार्टनर का जो काम है वो भी आपका ड्रीम हो जाना चाहिए। तो मेरा जो ड्रीम है स्टार बनने का, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, वो देवीना का भी ड्रीम है। मेरा ड्रीम उसका ड्रीम होगा, उसका ड्रीम मेरा ड्रीम हो गया। तो हम दोनों ना बहुत बैलेंस करके काम करते हैं। कभी कभी होता है कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है कि आप काम क्या कर रहे हो। Exactly. क्या आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो काम किया वो नहीं चला, लेकिन पब्लिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप किसके साथ काम कर रहे हो, उसके बाद आप आगे और अच्छा काम कर सकते हो। तो वहाँ पे टिकने के लिए आपको रुकना पड़ता है, पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस। क्योंकि मेरा भी मन करता है मैं रोज शूट करूं, लेकिन रोज शूट का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कर दूं। जो मैंने काम किया है उसके नीचे तो नहीं जाने दूं। तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको रुकना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है। तो उसमें एक दफ़ा याद है मुझे कि लॉकडाउन के टाइम पे हम बैठ गए थे, लेकिन देवीना का चैनल आपको पता है, देवीना डिकोर्स, एंड देवीना खुद इंडिया की टॉप 3 इन्फ्लुएंसर में आती है वो, और वो लगातार काम कर रही थी। वहाँ से घर चल रहा था यार। उसमें इतना प्राउड की बात थी कि जब लॉकडाउन में थे हम सभी, मैं तो बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था, मेरी एक फिल्म जबकि शूट चल रही थी, लेकिन वो भी रुक गया था, और पैसे का फ्लो रुक जाता है। और हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना होता है, इतना कुछ होता है कि खर्चे भी बहुत होते हैं। तो देवीना ने वो पूरा हैंडल किया है। तो अब तो ऐसा है कि देवीना तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है यार, वो बहुत अच्छा कर रही है, और मुझे प्राउड फील होता है। हम दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, एक दोनों को मोटिवेट भी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं लेजी होगा तो देवीना की डांट भी पड़ जाती है, क्या है वो ऐसे बैठा हुआ है। कभी देवीना लेजी होगी तो मैं उसको मोटिवेट कर देता हूँ। तो आई थिंक दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके आगे बढ़ते जाते हैं, और मुझे कोई शर्म नहीं है यार। क्यों नहीं यार, अगर वाइफ अच्छा काम कर रही है तो उसमें आपको प्राउड फील होना चाहिए। वो जो मेल ईगो आ जाता है ना कभी कभी कि अच्छा, वो बहुत ही गलत है।
वो एक्चुअली तब होता है जब आप अपने, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी वाइफ को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हो, तभी वो मेल ईगो आ सकता है। जब आप अपनी वाइफ के लिए खुश हो कि वो अच्छा कर रही है, तो वो ईगो पता नहीं, वो आता नहीं है यार। कि मैं और देबीना तो बचपन से जानते हैं और दोनों एक दूसरे को काम को बहुत आगे, वो अच्छा करती है तो मुझे खुशी होती है। देबीना ने मुझे बताया था कि मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा गुरमीत के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट था एक टाइम पे, जब द गर्ल्स हैव नॉट अराइव्ड तब तक, कि मुझे फिल्मों में भी जाना था और मुझे वैसा काम करना था। एंड उसी टाइम पे वही वो सेम गुरमीत थे जिनके सामने जाके मैंने बहुत क्लियरली बोली था कि अगर आप मेरे बेबीज है तो मुझे बैक सीट लेना है, फ्रंट सीट तुम लो। लाइक बहुत हिम्मत लगती है दोनों स्पाउसेस की तरफ से एक ड्रीम को सरेंडर करके दूसरी ड्रीम को बड़ा करने में। तो हैट्स ऑफ टू यू यार। बिल्कुल यार, मैं फ्रैंकली बताऊँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देबीना। अगर पार्टनर अच्छा नहीं है ना, आपको मैं बता दूँ, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी अच्छे हो, आप कितने भी अच्छा काम में कर रहे हो, घर में अगर पंगे चल रहे हैं ना, अब वो काम में आप अच्छा कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकता, आपके परसेंटेज आपके परफॉर्मेंस में गिरेगा ही गिरेगा। तो पार्टनर होना, अच्छा होना और अच्छा मिल जाना बहुत लक की बात होती है। एंड पार्टनर के साथ वी कैन सी लॉट ऑफ हाँ, अब आप ये देखिए, ये सब हमने ये गुरमीत की मेन रिस्पांसिबिलिटी है, जस्ट इन केस। बिल्कुल, ये ऐसा है कि घर को हमने वैसे का वैसा रखा है। आप कभी होता है ना, इंटरव्यूज होते हैं तो साफ सुथरे हो जाते हैं सारे घर, ये बिल्कुल ऐसा है। और मैंने एक वीडियो में और देबीना ने देखा था कि बच्चे को सामान अभी आपको लगता है कि बहुत कचड़ा लग रहा है, गंदा हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो जगह आपको अजीब लगेगी, वो खाली लगेगी। तो हमने तो अभी तो सारा ऐसे छोड़ दिया है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के रखा है। आई थिंक हमारे पास और भी है। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी है वो यही है कि आपके पूरे घर में ना वो फ्लो ऑफ द चिल्ड्रन। अरे यहाँ पे ये है लियाना और देबीना बोलो, दिविशा। देबीना बड़ी हो गई है। अभी देबीना को चेयर पे नहीं बिठाया। ये दोनों यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं। लियाना मुझे जैसी देखती है तो बोलती है पापा पापा। वो बैठना इतना बोल नहीं पाती है, तो इशारे में मुझे बैठा देती है। गुरमीत, बेटियां मुझे लगता है ब्लेसिंग्स होती हैं और फादर्स शायद अपनी डॉटर्स से बहुत अटैच होते हैं। योर डॉटर्स, I think they have fought the battle to be in this world, and what a beautiful, I think, blessing they have been to you. What do your daughters hold for you? I know it's a wrong thing to ask. For every parent's kids hold everything, but I think daughters and fathers का जो एक bond होता है ना, वो एक अलग चीज है। अलग है यार। ये मैं सुनता था और अब मुझे समझ आता है। उनको देखने से, लियाना डेविशा को देखने से ऐसा लगता है यार खत्म, ये मेरा स्पेस है जहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। जब कभी प्रेशर आता है, कभी काम को होता है, तो फ़ोन हटा के दूर करके मैं उनको पकड़ लेता हूँ। आजकल लोग जो बोलते हैं एंजाइटी और ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसे गोद में लेके हग कर लो और दोनों को ऐसे पकड़ लो, तो सारा दुख दर्द सब निकल जाता है। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको देख के लगता है कि पहले जो जिम में 50 केजी उठाता था, अब 100 केजी उठाने लगा। दो बच्चे भी उठाने, दो बेटियां भी उठानी है, वो सारी चीज़ें हैं। और यार मैं तो बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे मेरे सारे जो फीमेल फैंस ही रहे हैं। बहुत प्यार मिला है फीमेल से। लड़के तो थे ही नहीं, अब लड़के आने लगे हैं और सब लड़कियां सबसे ज़्यादा लॉयल होती हैं। उनके जो स्टार होते हैं उनको वो बहुत एंड तक रखते हैं। ऐसे भी सारे फैंस हैं जो बच्चे होते थे, छोटे होते थे 8 साल, आज कल ही बड़े भी हो गए आपको देखते। हाँ, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे आ गए हैं, लेकिन आज भी वो मेरी जर्नी और मेरी देबीना की जर्नी को फॉलो करते जा रहे हैं। वो भी बड़े हो रहे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं। वो लॉयल फैंस हैं। मेरी फिल्मों में सबसे ज्यादा वो लोग जाके देखते हैं। तो यार लड़कियों का बहुत प्यार मिला है। अभी 2 लड़कियां आ गई हैं। तो मैं ना एक्चुअली जब हम लोग लास्ट ईयर यूरोप घूमने गए थे, तो सब लड़कियों के बीच में मतलब 2 बेटियां, मेरी वाइफ देबीना, एक नैनी, देबीना की मॉम दिविशा और लियाना की नानी, और मैं एक लड़का था। तो इतना मजा आ रहा था ना, लग रहा है कितना प्यार मुझे मिल रहा है। हाँ गुरमीत, ये भी एक बहुत प्यारी फीलिंग होगी ना कि खाली हाथ बॉम्बे आए थे और आज अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो एक स्पेस क्रिएट करना, खुद के लिए। बिकॉज आई थिंक मैं कब से सुन रही हूँ आपने देबीना को कितना क्रेडिट देते हो आज गाय, जिसपे कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि जिम्मेदारी घर की, फाइनेंशियली, बच्चों की। आपने भी तो वो स्पेस क्रिएट करी अपने बच्चों के लिए। यू फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ? हाँ, मतलब यार फ्रैंकली आपको बताऊं कि डैड आर्मी में थे, तो इतने तो पैसे होते नहीं थे। फौजियों को तो आपको पता है मिलते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल अच्छी रहती है सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक्सप्लोर कर पाएं बहुत सारी चीज़ें, तो वो कभी मिला नहीं था।
यहाँ आने के बाद कुछ पैसे भी नहीं थे। जब बॉम्बे आया था तो बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, शायद 1-2 हज़ार लेके मैं आया था। उसके बाद डैड से मैंने हेल्प भी नहीं ली। तो मेरे दिमाग में ये था हमेशा कि जब मेरे बच्चे होंगे उनको सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए। वो जो बचपन में मैं कुछ चीज़ें देखता था और लगता था कि यार ये मेरे पास होता, या जब मैं देखता था कि कोई गाड़ी से उतर रहा है, डैड के पास स्कूटर होती थी, तो हमारे पास गाड़ी कब होगी, हम कब उतरेंगे, हम कब स्कूल में जाएंगे जब गाड़ी से उतरे, या ड्राइवर हो, ये सारी चीज़ें हर बच्चा हर सोचता है बच्चे ना, को जब होता है। कि आपके कोई जो दोस्त होता है उसके पास गाड़ी है, सब कुछ है। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इतना काम करो, इतना काम करना है मुझे कि जब मेरे बच्चे हों उनको कोई चीज़ की कमी ना हो। और सच में बोल रहा हूँ, मैं देवना से शादी तो बहुत हमने बचपन में ही कर ली थी, लेकिन हमारा ये भी था यार बच्चे तब करेंगे जब हम एकदम अपने पाँव पे पूरे खड़े हो जाएं। तो ये माइंड, आई थिंक उसने वो ड्राइव मुझे दिया और हम काम करते आए। आज बच्चे हैं और आज और भी काम करना है। अब फिलहाल मैं अपने लिए काम करता था, अब इन दोनों बच्चों के लिए करता हूँ। वो है हमारे वो क्यूट सी दो। ओ यार, ओ nice photo। यस, ये है, ये बहुत ही क्यूट ये है। बंगाली बने हुए हैं, लियाना डिविशा, दोनों एक जैसे लिखते हैं। अभी अचानक ये नाम के पीछे का रीजन बताओ ना मुझे। लियाना दिविशा बहुत डिफरेंट हो, नेम्स पे करे हैं। हाँ। लियाना एक्चुअली हम जब नाम सुन रहे थे, देख रहे थे, तो देवीना का भी कह रहा था कि कुछ अलग नाम रखते हैं ताकि जब बच्चे बड़े हों तो उनको थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन हमारा ये था कि नाम का मतलब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाम से फर्क पड़ता है। जैसे मेरा नाम गुरमीत है, मैं बिहार से हूँ, लेकिन पंजाब में पैदा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल में। उसके बाद हम प्रॉपर बिहारी हैं, लेकिन नाम से आप देखिए इतना सारे कि लोगों को मैं दिखता भी पंजाबी हूँ थोड़ा। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा से, लाइक जब मैं यहाँ फील्ड में नहीं आई थी, मेरे लिए आप पंजाबी ही थे। हाँ, तो ये नाम का इतना असर होता है। तो हमारा ये था कि नाम का मतलब होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। तो लियाना जब रखा तो हमने बहुत ढूंढा इसका, तब पता चला कि सूरज की पुत्री जो होती है उसका मतलब होता है लियाना। एंड डिविशा माँ दुर्गा का एक और नाम। तो नाम सोच के हमने रखा इन दोनों का। और डिविशा आपको बता तो मेरी एक फ़ैन है, बहुत एक्टिव रहती है, बहुत बचपन से वो मेरी फ़ैन रही है। वो एस्ट्रोलॉजी इन सब में ध्यान रखती है। उन्होंने मुझे हेल्प किया था मुझको देवीना में डिविशा रखने। मेरे फ़ैन ने हम दोनों को हेल्प किया डिविशा नाम रखने में। That's amazing। और हमारा इससे पहले एक और बच्चा होता था, वो है डेक्स्टर। Exactly, मैं आ रही थी डेक्स्टर पे। ये आप सबने देखा होगा। ये तो एक टाइम ऐसा था कि इनके इंस्टाग्राम में इतने फॉलोवर्स थे कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा थे। हाँ, इनके ज्यादा थे, एक्टर्स के, बहुत सारे एक्टर्स के कम थे। डेक्स्टर हमारा पहला कितने साल रहा डेक्स्टर आपके पास? 8-9 साल। बहुत कम टाइम में वो चला गया और इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। देवीना का एक सपना था कि जब हमारा खुद का घर होगा तब हम अपना पेट रखेंगे, एक डॉग रखेंगे। और बचपन में देवीना के पास बॉक्सर ही होता था। ओह वाओ। तो इसलिए जब हमारे पास पहला घर आया तो हमारा सबसे पहला जो है फैमिली मेंबर डेक्स्टर बना। ये तो मतलब हमारे फैंस ने इतने वीडियोस हैं, ये बचपन में किस दिन आया। जैसे लियाना और डिविशा का है कि बचपन से आप एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो देखने उनका का। तो हाँ, दोनों का डॉक्यूमेंटेड है। डेक्स्टर का भी सब कुछ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही दिल के करीब रहा है, अभी भी है, इसलिए हमारे सामने रहता है। तो यस, फ्रॉम पेट पेरेंट्स टू पेरेंट्स। बट डिफिकल्ट होता है इनके गुजर जाने के बाद। तो मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ, बहुत कम लोग हैं जो, बहुत कम आई वुड से सोल्स हैं जो आपको आपसे किसी और से ज्यादा प्यार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इसलिए आप ये देखोगे उनके पाँव का वो निशान हमने रखा हुआ है कि वो फीलिंग हमारे साथ, वो हमारे साथ हमेशा है। गुरमीत, आपने मुझे ना एक और चीज, इससे पहले कि हम आपकी थोड़ी और पर्सनल चीज पे जाते हैं, मुझे ना ये गुरबीना का जो कि हैशटैग है ना, मुझे ना इसकी बारे में तो सुनना तो था ही आपसे, लेकिन ये वॉल से मुझे बड़ा प्यार हो गया। मैं जब आई हूँ मैंने सबसे पहले ना मुझे यहाँ शूट करना जरूर है। ये क्या वॉल है, कि क्या है इसका? ये है हमारे एक्चुअली लाइफ अभी जो हमारी चल रही है। मैं और देवीना, और देवीना हम जब दोनों प्रेग्नेंट जब थे, फिर लियाने का आने का, उससे भी पहले एक्चुअली हम जब 1 साल पहले करवा चौथ मनाते हुए, फिर प्रेग्नेंट, फिर बच्चे, फिर वो लॉकडाउन का भी है। कुछ ऐसे मोमेंट जो हमेशा याद रखने वाली चीज है। फिर दोनों का आना, डिविशा का आना, ये डिविशा का फोटोशूट, लियाना जब पहली बार उसने जब हंसना सीखा था, और ये पहली दफा है जब वो हंस रही थी अपनी नानी के साथ। और ये तो थोड़ा देवीना का थोड़ा आइडिया था कि ओवर भी ना हो। टेक्निकली इट्स लव, होम, ये हमारा
जब हम बच्चे नहीं थे, जब दोनों खुद बच्चे थे, तब की फोटो है। तो ये वॉल देवीना का एक आइडिया था कि एक्चुअली यहाँ पे यार मेरा कुछ फ्रैंकली बताऊँ, मैं ऐसा हो ना, मैं काम को लेके इतना पागल, वो जो कि मुझे बदलना भी है, काम को लेके मैं इतना पागल हो जाता हूँ कि मैं काम को ही लेके आता हूँ और और काम में ही रहता हूँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देवीना सब कुछ हैंडल करती है। मुझे ये- तो खुद को पता नहीं होता कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं, सब वो हैंडल करती हैं। सब उनको मैंने बचपन से थूक कर रखा हुआ, ऐसे नहीं कि अभी, डे वन से सब कुछ की जिम्मेदारी वो रखती हैं। वो आपका हाउस मैनेजर भी है, आपकी भी मैनेजर है, हर खुद का और भी लाइफ ही मैनेजर है हाँ, आपकी। हर चीज में। तो देवीना का सारा प्लानिंग होता है, और मेरे हिसाब से उसको पता है कि मुझे क्या क्या पसंद है। जैसे मुझे बुक्स पसंद है, मैं आ ही रही थी, मैंने बहुत किताबें देखी इस घर में, आप मुझे बता भी रहे थे। ये सारे बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ, और ये सारे बुक्स कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी कमांडर करण सक्सेना देखा तो ये कमांडर करण सक्सेना पहले सोनू सूद ने ऑडियो उन्होंने दिया था। ओह, तो बेसिकली कमांडर करण सक्सेना जो राइटर है अमित खान, उन्होंने 35 इयर्स पहले ये कैरेक्टर को जन्म दिया था, और करीबन 50 वॉल्यूम इसके आ चुके हैं। ओह। नॉर्थ में बहुत ही पॉपुलर है। तो उसका 2 साल पहले उन्होंने ऑडियो आवाज दी थी सोनू सूद ने, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। वाओ, तो ये यहाँ से मैंने पढ़ाई सोनू ने स्टार्ट की। देखा आपका काम? हाँ, देखा ही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बात करते हैं। तो मेरे सोशल मीडिया से आप बच ही नहीं सकते हो। मैं दिखाई दूंगा, दिखा दिखा के मार डालूंगा सबको। मैं इतना बेशर्मों की तरह प्रमोशन करता और हूँ। क्यों नहीं गुरमीत, क्योंकि अगर आप ही अपना काम नहीं प्रमोट करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा, राइट? आई पर्सनली बिलीव कि हम अपने खुद के काम को अगर आगे नहीं लेके आएंगे तो वैसे भी इस दुनिया में कभी ऐसा लगा है गुरमीत, खुद अगर हम अपने आप को आगे लेके ना जाएं, कोई और भी शायद आगे लेके जाना नहीं चाहता। हम लोग खुद को, एंड आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स टू लर्न, खुद को बैक करना बहुत जरूरी है गुरमीत। खुद से प्यार करना, खुद आप ही हो यार। फ्रैंकली मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं मतलब दोस्त हैं, एक ही दो जो बहुत ही खास दोस्त हैं, कुछ स्कूल के दोस्त हैं बस। और मेरा दोस्त मैं खुद ही हूँ यार। मुझे अपने आप से प्यार है। मैं अपना काम 50 बार देख सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं थकता। मुझे बहुत लोग चिढ़ाते भी हैं, तू एक ही रील डाला या जो अपना सीरीज इतनी बार, फिल्में इतनी बार कैसे देख लेता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगा तो लोग मुझे क्यों प्यार करेंगे। आई थिंक हम सेल्फ लव का लेसन इजीली नहीं लेते, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कितना वक्त लगा खुद को एक्सेप्ट करने में कि आई एम सपोज टू लव माई सेल्फ फर्स्ट एंड नॉट द अदर पर्सन। ऑफ कोर्स देयर इज अ पर्सन इन योर लाइफ, बट खुद से ही अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो आप शायद किसी और को प्यार दे भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री यार। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि स्पिरिचुअली आपको कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत, क्योंकि आप जिसको भी मानो, कोई भी अल्लाह है, हो, force। खुदा, भगवान, आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो एक ऐसी अंदर की ताकत है। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सक्सेसफुल कैसे रहे। मैं बोलता हूँ यार, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग, मुझसे ज़्यादा हर चीज़ में अच्छे, आज वो काम नहीं कर पा रहे, मैं क्यों काम कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हो, उसका मतलब ये है कि आप अपने आप से कनेक्टेड हो। भगवान आपके अंदर ही है, अच्छा बुरा सब आपके अंदर है। आप जिसको मानते हो उनको रोज याद करो। आप जब उनको याद करोगे ना, सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपको दिशा दिखने लगेगी, आपको पता लगने लगेगा कि आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, बट मेरे को गुरमीत से लास्टली वो तो पूछना है जो 2 सवाल हैं। गुरमीत, पहला तो ये बताओ कि आप और देबीना ना साथ में कब आ रहे हैं? ये ना एक लंबा चर्चा का विषय बन चुका है कि कब। ओह कब? यार, या तो हम तो रोज ही आते हैं, आपको बताऊं कैसे। डेबिना डिकोर्स में जाओ, आई नो, मुझे मैं अभी शूट करके हटी हूँ उसके लिए। हाँ, आपको पता है हम लोग पेरिस में थे, लंदन में थे, इतने लोग मिले जो हमारा देबीना का चैनल देखते हैं और जिसमें हम दोनों फीचर होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं। तो क्या एक्टर का काम क्या है? विजिबल रहना, एग्जैक्टली, लोग आपको प्यार करना, आपको देखते रहना। तो डेबिना डिकोर्स में मैं और देबीना तो देखते ही रहते हैं। बट प्रोजेक्ट वाइज यार, आप कुछ है ऐसा? जितने भी प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर हैं, उनको बता दूं, हम दोनों के फैंस, गुरवीना बहुत ही पॉपुलर है। आप लोग आओ और हमें कास्ट करो, हम दोनों साथ में दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी होगा। गुरमीत, लास्टली मेरे लिए जो बहुत इंस्पायरिंग है ना आपकी लाइफ में, एक चीज़ पर्सनली जो मैं आपको शुरू में भी बोल रही थी, वो आपकी फिटनेस जर्नी। आई मीन, मैं नहीं जा पाती गुरमीत जिम, यार डेली नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि नहीं होगा। और मुझे कितने मेरे दोस्त कहते हैं कि अंकिता, उससे ज़्यादा सेफ तुम कहीं फील नहीं करोगी, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को वैसे ट्रीट कर रही हो कि वो प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। आपको मैंने देखा है कि मतलब हैट्स ऑफ, वो एक मेंटेन करना खुद को। क्या है गुरमीत फिटनेस आपके लिए, बियॉन्ड द जिम एंड बियॉन्ड एवरीथिंग? कैसे, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? फिटनेस मेरे लिए मेरा भगवान है, मेरा सब कुछ है। उसके बिना मैं रह नहीं सकता।
एक दिन अगर मैं 2 दिन गैप दे दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ छोड़ दिया है। भले मेरी फिल्म सुपर हिट हो जाए, सीरीज बहुत अच्छा चला जाए, लेकिन वो मैं मिस करने लगता हूँ। मैंने अपने आप को वो ट्यून कर दिया है। आप कोई भी चीज़ 6 महीने लगातार करो, उस 7वें महीने आपकी आदत हो जाएगी। ये एक्चुअली आर्मी में बोला जाता है, तो ये चीज़ मैं पैटर्न फॉलो करता हूँ। तो 6 महीने लगातार कोई भी चीज़ आप कर लो ना, आपकी वो आदत कभी जा नहीं सकती। आप दोबारा 3 दिन के बाद वापस उसमें आ जाओगे। तो फिटनेस के बहुत फायदे हैं यार, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। मन नहीं करता अपने चीट मील से वापस जाने का। नहीं यार, टेस्ट बड नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं जैसे आपको अभी बोल ही रहा था कि अगर मैं कुछ शायद समोसा जैसे आपकी तो वो हेडलाइन कि मैंने 20 साल से समोसा नहीं खाया। 14 साल 14 कैसे? 14 साल से समोसा नहीं खाया। अब तो रिकॉर्ड ही तोड़ना है। अब खाने का भी मन करता है तो नहीं करता हुआ, लगता है कि यार रिकॉर्ड मन नहीं करता। अगर मैं आपके सामने भी समोसा ले आऊं, खाने का मन करेगा? बहुत मन करता है। फिर आपको फ्रैंकली बताऊं कि हर एक खाना जब भी मैं देखता हूँ जलेबी, जब भी मैं देखता हूँ मीठा, जब भी मैं देखता हूँ राइस, तो ऐसा लगता है कि मैं खाऊं। हर बार लगता है, सच में बोलता हूँ। लेकिन मैं अपने आप को ना इतने सालों से रोक के रखा है मैंने। हर बार मुझे लगता है कि मुझे जिम जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है यार। आप फिर क्यों ही जी रहे हो? ये भी बात सही। आप फिट नहीं हो तो आप क्यों जी रहे हो यार? अगर आपको बता दो आज आप यंग हो तो आप 30, 40, 50 साल तक आप ठीक ठाक किसी तरह सरवाइव कर जाओ। उसके बाद जो है ना, आपको एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। उसके बाद आपको लगेगा कि आप थक रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, आप बेड पे आ जाओगे। आप चाहते हो कि आपको 4 लोग रहे हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। तो हमें अभी से अपने आप को ध्यान देना होगा। अभी से आपको खाना पड़ेगा। आप जो खाते हो, आपको बताऊं, आप वही हो। आपकी सोच भी वैसी होती है। अगर आप अच्छा खाओगे ना, आपकी सोच बदल जाएगी। हमारे वेदों में भी लिखा है, जो आप भोजन जो आप खाते हैं, आपके विचार उसी हिसाब से जाते हैं। इनफैक्ट आपको बताऊं, मैं लेटली एक वीडियो देख रहा था और मैं उस पर रिसर्च भी करने लगा। आजकल मैं पढ़ने लगा कि हमारे वेदों में हमारे पुराने जो पूर्वज जो होते थे, वो ना फास्टिंग करते थे। एग्जैक्टली। उसके इतने फायदे हैं कि कैंसर पेशेंट जो है ना, उससे आप कैंसर से बच सकते हो। कैंसर क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, वो आप जब फास्टिंग करते हो तो जो खाना जो आपको चाहिए होता है, वो सेल से वो खाने लगता है। तो आपके जो अनवांटेड सेल्स हैं, जो खराब हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तो फास्टिंग से इतना फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें यार हैं, हम बस कर नहीं रहे। And I think अब धीरे धीरे शायद हमारी जनरेशन बैक टू रूट्स आ रही है। हाँ, एक्चुअली आपको मैं बताऊं, हमारे जो अभी का जो जनरेशन है, वो काफ़ी नॉलेज है उनको, काफ़ी मोटिवेटेड हैं। यंगस्टर जो हैं वो वीडियोस देखते हैं थैंक्स टू यूट्यूब और ये सारी चैनल। उनको पता है कि उनको क्या करना है और वो कर भी रहे हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। जो हम जब यंग थे, हम वो एरा के ना 90s वाले हैं, जब हम बदल रहे थे, हम ढूंढ रहे थे। हम 90s वाले तो बहुत सारे लोग जो हमारे एज के थे, वो स्पिरिचुअल थे ही नहीं। वो इतने स्पिरिचुअल नहीं थे जो आज के 20s के, जो आज के जो यंगस्टर्स हैं। आज एक्चुअली लोगों को पता चल गया कि योगा क्या होता है। हमारे टाइम में 90s में तो हम समझते नहीं थे योगा होगा। वेस्ट में जब कूल नहीं था ना। हाँ, कूल नहीं था। तो वेस्ट में जब कोई चीज़ आ गई योगा, तो हम भी करने लगे। लेकिन आज की जनरेशन को, आज का जो यंग जनरेशन है, उनको पता है कि बॉस योगा करना है, हमारा ये मतलब हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है, वो सब कुछ कर रहे हैं। लास्टली मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बड़ी क्यूट सी चीज दिखी यार, ये कॉफी एडिक्टेड हाँ हो हाँ गया? हाँ हाँ, मुझे नहीं तो... वो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जो इंसान इतना डिसिप्लिन है अपना खाने पीने को लेके, ये एडिक्शन है। इसमें कॉफी नहीं है। अच्छा, नहीं तो मैं आपको कॉफी बनाता, क्योंकि आज ही मैं सुबह उठता हूँ और कॉफी बनाता हूँ। ये मेरी कॉफी मशीन है, आप ये देख लो। ये मेरे साथ हर जगह ट्रैवल करती है। ये आप भी ले सकते हो। ये मेरे साथ मनाली में, मेरे मेकअप वैन में, हर जगह रहता है। कॉफी बनाता हूँ और सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ। उठने के बाद पहले मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। जब कॉफ़ी बनती है तो मेरे हॉल में मेरे गाने, एमिनेम के गाने बजने लगते हैं, जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो बजने लगता है। और उसके बाद कॉफ़ी बनता है एकदम म्यूजिक के साथ। फिर मैं बैठता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ और मेरी कॉफ़ी चलती रहती है। बटर कॉफ़ी, घी वाली कॉफ़ी। कमिंग फ्रॉम समबडी जो इतने फिटनेस के प्रो है, ये मैं बोल सकती हूँ ये आपका एक छोटा सा एक चीट है जो आपके साथ रहता है? बिल्कुल नहीं। घी जो है, जो आप घी तो बहुत जरूरी है भाई शरीर के लिए, अगर किसी को नहीं पता तो। हमें एक्चुअली वेस्ट ने आके हमें ना बदल दिया। हम जो अच्छा कर रहे थे बोले नहीं ये गलत है, हम जो बता रहे हैं वो करो। घी सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी। रोटी में आप घी लगा के खाओगे,
तो आप एक्चुअली आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। एग्जैक्टली। और कॉफी और घी एक्चुअली जब आप सुबह उठते हो खाली पेट, तो आप जब देसी घी खाते हो 1 चम्मच या आधा चम्मच, एग्जैक्टली। तो वो हेल्दी फैट होता है, वो हेल्दी फैट होता है। तो आपके गट के लिए ना एम्प्टी स्टमक एक देसी घी हेल्दी फैट जाना बहुत जरूरी है। उसी घी को जब आप कॉफी में मिक्स कर देते हो सुबह, तो वो आपका फैट बर्नर जैसा काम करता है, आपके फैट भी काटता है और आप उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये मुझे एक परफेक्ट सी गुरमीत की ना क्यूट सी फिटनेस वाली जर्नी के बीच में ना एक छोटा सा हुक होल तो मिल गया। बट जाते जाते गुरमीत, एक फैन के तौर पे, एक एंकर के तौर पे, ये दिस स्माइल नेवर गोज गुरमीत आपके फेस से, और एक ड्राइव नेवर गोज। ये 2 चीजें मैंने इतने सालों में जो करियर फॉलो करा है ना, मैंने भी वो गीत से लेकर यहाँ तक फैन गर्लिंग वाला सारा फेस करा है। वो ड्राइव गुरमीत की मुझे ये करना है। एंड ऐसा नहीं था कि फिल्में नहीं आई चली नहीं चली, आपने कभी काम करना नहीं छोड़ा गुरमीत। टू एवरीवन आउट देयर, क्या मैं ये सेफली बोल सकती हूँ कि गुरमीत का काम उनका सेफ स्पेस है उनके घर के बाद? बिल्कुल, मेरा ये सेफ स्पेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा नहीं मरना है कि मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि सालों के बाद जब मैं गुजरूं, तो लोग मेरे काम के बारे में बात करें, मेरे बच्चे प्राउड फील करें, मेरा खानदान वो प्राउड फील करे। तो मैं इस ड्राइव के साथ जाता हूँ। मेरे लिए काम मेरा सब कुछ है, और अपने काम से मैं समाज को कुछ सिखा पाऊँ, कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत मुझे मोटिवेट करता है यार। क्योंकि मुझे एक ऐसी ताकत मिली है जहाँ पे मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग करते हैं। आप मुझे कभी नहीं देखोगे सिगरेट पीते हुए या प्रमोट करते हुए या फोटोशूट में, ऐसे भी नहीं पीता हूँ। सिगरेट लेके मैं फोटोशूट कर लूँ, बिल्कुल मैं अवॉइड करता हूँ ये सब। बिल्कुल पहले शायद बचपन में जब मॉडलिंग करते थे, जब अब मेच्योरिटी आई, जब पता चला, तो मैं बिल्कुल वो चीज़ों से दूर रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर एक पोस्ट लोगों को मोटिवेट करे, जनता को मोटिवेट करे। तो आई थिंक ये ड्राइव करता है मुझे यार। थैंक यू गुरमीत, आपने मुझे अपनी इस सेफ स्पेस से अपनी इस सेफ स्पेस तक लाने का जो जर्नी दिया। आई थिंक इससे बहुत कम लोग हैं जो मुझे पता है ये आपकी सेफ स्पेस है और आपका काम आपके लिए क्या मैटर करता है, उसका हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। सच में बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि बहुत बड़े दिनों बाद किसी ने से खुल के बात करी है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली इतना खुल के तो नहीं बात की है। आप सब घर पे पहली दफा आए हो, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू अपने घर पे कर रहा हूँ, इतना खुल के सारा अपना स्पेस, अपने कॉर्नर्स दिखा रहा हूँ। तो नेचुरली है कि यार आप दिल से बात करोगे। तो ये जितना भी मैंने बोला है, थोड़ा भी वो एक्टर वाला वाइब नहीं रखा है। ये ऐसे लगा कि यार दो नहीं, मैं गुरमीत से मिलने आई थी, मैं गुरमीत से मिलके जा रही हूँ, और आई थिंक मैं हमेशा किरदार आएंगे जाएंगे, बट गुरमीत ही रहेंगे मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखो सारा चीज हमने किया। नमस्ते, थैंक यू।